एचआर जॉकी, वर्षा, एचआर जॉकी में आपका स्वागत है। तहे दिल से पूरी टीम आपका स्वागत करती है। एचआर जॉकी ये पूरे यूथ के लिए जो है जॉब को कैसे जल्दी से जल्दी पा सके, उसके लिए है ये प्लेटफॉर्म। और दिस पॉडकास्ट इज गिविंग सभी के लिए कोई कैसे इजीली जॉब पा सकेगा। और आज हम आपको स्वागत करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू रोहित, मुझे इनवाइट करने के लिए एंड मेरे एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए। एंड आपका जो नेम है एचआर जॉकी, बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। एंड यस, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। मैं काफ़ी ग्लैड हूँ कि मैं उनके आंसर अच्छे वे में बता पाऊँ और लोगों को उससे हेल्प मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो मेरा सबसे पहला जो आज का टॉपिक है, लोग ये कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल पा रही है थ्रू दी पोर्टल्स। और सबसे बड़ा आज की डेट में जो पोर्टल है वो Naukri.com, इंडिया की बेसिस पे जो सबसे बड़ा पोर्टल है माना जाता है वो Naukri.com पोर्टल है। तो आप कितना इस चीज को सच मानते हैं कि Naukri.com से जॉब नहीं मिलती? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि Naukri.com से जॉब नहीं मिलती। काफ़ी कैंडिडेट्स, हम लोग एज अ रिक्रूटर, हम लोग Naukri.com को सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं एज अ टूल फॉर हायरिंग द कैंडिडेट्स। सो Naukri.com काफ़ी अच्छा टूल है अगर आप अच्छे से उसको यूज़ करते हैं तो। कैंडिडेट्स को अपना रिज्यूमे बनाना नहीं आता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उनको कुछ पॉइंटर्स उनको ध्यान रखने होते हैं जब आप अपना रेज्यूमे बना रहे हैं या प्रोफाइल, नौकरी प्रोफाइल बना रहे हैं। तो वही पॉइंटर्स हम डिस्कस करते हैं। सो जिस वजह से कैंडिडेट को जॉब नहीं मिल पाती है। मोस्टली रिक्रूटर्स ही आपका कहना है कि वो Naukri.com यूज करते हैं। तो ये बात मैं भी जब रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में था और आज भी हूं, मैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स, एक ऑलरेडी एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है जो लोगों को हेल्प करती है जॉब के लिए। और उसी में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है एचआर कंसल्टेंसी। तो कंसल्टेंसीज हाउ इट कैन हेल्प टू गेटिंग द जॉब्स। और मेरा ये सबसे पहला है कि Naukri.com जो है पोर्टल, इसके बारे में आप कुछ इलाबोरेट कीजिए। ओके, Naukri.com, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैंडिडेट्स हायर करते हैं वहाँ से। बहुत सारे कैंडिडेट्स, ओवरऑल ऑल प्रोफाइल्स अगर देखा जाए तो सब आज के टाइम पे Naukri.com पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, रिक्रूटर्स वहाँ से उनको हंट करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट आपका ये था कि कंसल्टेंट कैसे हेल्प करते हैं हायरिंग के लिए। आज के टाइम पे एचआर्स बहुत एंगेज रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, एचआर पेरोल हो गया तो वो और आज के टाइम पे बहुत सारे टूल्स, एआई टूल्स आ गए हैं, नीश प्रोफाइल्स आ गई है। सो इंडस्ट्री काफ़ी वास्ट हो चुकी है। तो रिक्रूटर्स, जो एचआर होते हैं, कंपनी एचआर होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो Naukri.com पे जाएं या क्या नाम है, किसी और पोर्टल पे जाए और वहाँ से हंट करे। तो कंसल्टेंट वो हायर करता है और कंसल्टेंट काफ़ी हेल्प करते हैं उनका हंटिंग के लिए। तो एक कंसल्टेंट एक बहुत वास्ट रोल प्ले करता है हायरिंग प्रोसेस में। अगर आपका 200 300 साइज ऑफ कंपनी है तो आपको कंसल्टेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, नीश प्रोफाइल के लिए भी हम कंसल्टेंट को हायर करते हैं। मतलब Naukri.com एक मीडियम है जॉब पाने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एक कंसल्टेंसी। yes. वो कंसल्टेंसी हो चाहे वो एचआर हो, इसीलिए मैंने इस चीज का नाम रखा है एचआर जॉकी। yes. यहाँ पे एचआर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जॉब से रिलेटेड जितने भी होंगे प्रॉब्लम्स वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। करियर से रिलेटेड कुछ भी चीजें होंगी तो एचआर जॉकी आपका हेल्प करेगा उस चीज को क्लियर आउट करने में। मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि पहले जैसे हम रेज्यूमे डालते हैं, ओके, तो आप किस बेसिस पे रेज्यूमेस को सर्च करते हैं? कोई तो होगा ना कि आप मुझे, जस्ट एज मानिए आप मुझे सर्च करने जा रहे हैं, ओके, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा हूं, तो मैं आपको, आप मुझे कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट लेट अस अज्यूम आप किसी को भी कैसे फाइंड करते हैं? Naukri.com पे हम कीवर्ड बेसिस पे सर्च करते हैं कैंडिडेट। सपोज आप .NET डेवलपर हैं एंड आपकी की स्किल्स है .NEट फुल स्टैक डेवलपर, .NEट ASP.NET एंड .NEट कोर एंड MVC, लाइक डिफरेंट डिफरेंट की स्किल्स होते हैं। सो हम उस, ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि हम सर्च करते हैं और वो कैंडिडेट हमें सबसे ज्यादा अपेयर आते हैं Naukri.com पे, जिन्होंने अपने कीवर्ड्स बहुत अच्छे से अपने प्रोफाइल में डिफाइन किए हुए हो, रेज्यूमे में कीवर्ड्स को मेंशन किया हुआ हो। मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा, ये तो आपने आईटी की बात कर ली, मैं ओवरऑल की बात करना चाहता हूँ। नॉन ओवरऑल आईटी, क्या चीजें हैं?
नॉन आईटी में भी सेम रहता है, जैसे कि अगर आप सेल्स के कैंडिडेट हैं तो आपका जो कीवर्ड्स रहेगा वो होगा सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर आप फील्ड पे जाते हैं, फील्ड सेल्स, डोर टू डोर सेल्स, आउटडोर सेल्स। अगर आप इन हाउस है तो इनबाउंड सेल्स हो गया आपका, या जो डिजिटल भी मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ऑनलाइन सेल्स हो बहुत गया। सारी पोजीशंस हैं। हाँ। जब मैं भी काम करता था तो मेरे को बहुत सारी पोजीशंस आज भी मेरे को बहुत सारे जेडीज याद हैं। मतलब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जब मैं एक सजेशन है मेरा, आप ये बताइएगा कि दर्शक को कितना ज्यादा ये फ्रूटफुल है। हम्म, जब भी कोई जॉब डिस्कशन आए ना, तो उसके बेसिस पे हमें, अगर हमें इंटरेस्टेड है उस जॉब में, तो उस बेसिस पे हमें कीवर्ड मैच करके आगे प्रोफाइल अपनी फॉरवर्ड करना चाहिए। इज इट? यस। मैं एक चीज प्रेफर करूंगी कैंडिडेट्स को, आपकी प्रोफाइल में आप अपने जैसे जॉब आ रही है ना मार्केट में, अगर इंडस्ट्रीज के हिसाब से आप अपना रिज्यूमे कस्टमाइज करें। आज के टाइम पे आप एआई सुन रहे हैं, चैट जीपीटी, आप कुछ भी नहीं है, आपको बस एआई टूल से गो थ्रू होना है। सो वो आप अपने प्रोफाइल में मेंशन करो। आप अगर किसी इंडस्ट्री में आए हैं कि एआई टूल चाहिए, किसी इंडस्ट्री में आया है कि आउटडोर सेल्स चाहिए, फील्ड सेल्स चाहिए, तो आप उस हिसाब से 2 से 3 रेज्यूमे अपना बना के रखो एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन। क्योंकि रिक्रूटर अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कीवर्ड्स डालेंगे और सर्च करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। जब आप बोल रहे हैं 2 से 3 रेज्यूमे बनाने के लिए, कहीं लोग इसमें कंफ्यूज ना आ जाए कि 2-3 अकाउंट ना बना लें। नो 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 नो, रेज्यूमे। आप जब अप्लाई करने जाते हो किसी भी प्रोफाइल पे, जेडी पे, या आप अगर लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हो, naukri.com के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हो, तो एचआर आपको हमेशा बोलेगी कि आप अपना रेज्यूमे दो। आप जब भी आपके पास किसी रिक्रूटर का कॉल आए, तो आपको पहले उनसे जॉब डिस्क्रिप्शन मंगवाओ। जॉब डिस्क्रिप्शन मंगवाने के बाद देखो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या मांगी गई है, क्या उनको चाहिए, टीम लीडिंग चाहिए, एज पर देयर जॉब डिस्क्रिप्शन आप अपना रेज्यूमे कस्टमाइज कीजिए। आज के टाइम पे बहुत टूल्स है कस्टमाइज के लिए। आप अगर एफर्ट नहीं करोगे जॉब के लिए तो आपको हाँ थोड़ा सा तो हार्ड, फिर तो आप सही बोल रहे हो कि जॉब नहीं है मार्केट में। हाँ, अगर आप राइट। एफर्ट नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं दिख रहा है। राइट। इट मींस है, लेकिन जब आप नहीं करोगे तो आपको नहीं दिखेगा। हम्म। बहुत सिंपल सी चीज है। तो कीवर्ड की बेसिस पे क्या हमें रेज्यूमे में एक अलग से सेगमेंट बनाना चाहिए कीवर्ड मेंशन करने का? हाँ जी। आपको अपने रेज्यूमे में जब आपका वर्क समरी आता है ना, वहां पे आप 1-2 लाइन अपने बारे में लिखिए। हम्म। मोस्टली क्या होता है ना, रेज्यूमे कस्टमाइज करके देता है कि बहुत नॉर्मल सा एक सॉफ्ट स्किल्स के साथ आपको कस्टमाइज करके देता है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कैंडिडेट्स को कि आप अपना रियल कस्टमाइज कीजिए। वो आपको जो बोलना है या जो भी आप चाहते हो अपना शो करना पॉजिटिव थिंग, वो आप चैट जीपीटी पे डालो, वो आपको कस्टमाइज अच्छी लाइंस दे देगा, आप वो जाके प्रेफर करो। और वहां पे कुछ कीवर्ड्स भी डालो कि मेरे को ये एक्सपीरियंस है, अगर मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, अगर मैंने ये 30, जैसे कभी सेल्स की प्रोफाइल आपने देखी होगी तो कुछ कैंडिडेट्स को मैं प्रेफर करती हूँ, कस्टमाइज करवाती हूँ करने। आपने कितने परसेंटेज का आपने रेवेन्यू जनरेट किया उस कंपनी के लिए, 30% रेवेन्यू एड ऑन किया, 40%, 50%, क्या आपके क्यों आपको कंपनी हायर करे, क्या आपके पास स्पेशलाइजेशन है, वो चीज आप मेंशन करो। बहुत कैंडिडेट्स में होती है पर वो शो नहीं कर पाते हैं। Okay. मैं चाहूंगा आप मेरे को करीबन 10 से 15 टेम्पलेट्स आप दीजिएगा, श्योर श्योर। ताकि मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं हम उनको ये चीज दिखा सकें। तो वो अपने आप से वो एक इस चीज से एक आइडिएशन लेके देन वो अपने रेज्यूमेस प्रिपेयर करेंगे। सेकंड आई थिंक आता है एक्सपीरियंस लेवल। तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस लेवल तो सभी आई थिंक एवरेज ही डालते होंगे, जो उनका रियल है वही डालते हैं। ऐसा होता है? रेलिवेंट ही डालते हैं। अगर किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 ईयर्स ही डालता है। अब हमें रेज्यूमे रीड करना पड़ता है कि अब रेलिवेंट कितना है। अब ऐसा होता है कभी कभी 2 साल एक्सपीरियंस उन्होंने सेल्स में किया, अब आईटी में शिफ्ट हो गए, तो ऐसे बहुत कम मिनिमम परसेंटेज है ऐसे। सो मोस्टली रेलिवेंट होता है। जो एक्सपीरियंस लेवल पे एक चीज आती है, आप लोगों को 10.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और 10.7 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप उसको कहाँ काउंट करेंगे? अगर 10.5 है तो हम उसको 10.5 या 10 में या 10 प्लस अगर मांगा गया है तो हम कंसिडर करेंगे। अगर 10.7 है तो हम उसको 11 में भी कंसिडर करते हैं। तो ये तो 10.7 से अबव हम 11 में कंसिडर कंसिडरेशन में आ करेंगे। जाता है। ओके। अगली चीज आती है आई थिंक बजट का। ठीक है। तो जब मैं करता था तो मुझे, जब सर्च लगाने जाओ तो पर्सन आर शोइंग द जीरो। तो जब जीरो शो कर देते हैं अपनी सैलरी में, क्या आप उनको कॉल वगैरह करते हैं? या फिर, क्योंकि मानिए 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप जीरो शो कर रहे हैं,
आई थिंक वो सर्च में आने के लिए ऐसा कुछ करते होंगे, मुझे नहीं मालूम। वो कैंडिडेट बहुत स्मार्ट होते हैं, हाँ, उनको हर सर्च में अपना रेज्यूमे लेकर आना है। मतलब 2.5, 3.5, 4 कोई भी आप बजट लगाओ, जीरो वाले जरूर आएंगे। बट हाँ, एक लॉस होता है हमें जीरो। मैक्सिमम हमारे पास जब ज्यादा बजट होता है तब हम प्रोफाइल ओपन करते हैं, क्योंकि जीरो वही कैंडिडेट मेंशन करते हैं जो जिनका सीटीसी मार्केट स्टैंडर्ड से ऊपर है। ओके। तो उनका सर्च कभी नहीं आ पाता है। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो जॉब छोड़ चुके होते हैं, इमीडिएट ज्वाइनर होते हैं, और उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही है सेम सैलरी पे, तो वो डाउन आते हैं इंडस्ट्री में। तो इस वजह से वो अपना जीरो रखते हैं। बट जीरो, मैक्सिमम हमारा एक्सपीरियंस है कि जीरो वाले कैंडिडेट बहुत हाई डिमांड होते हैं। मतलब आप उनको कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं? मैक्सिमम नहीं करते हैं, अवॉइड कर देते हैं आप लोग? अवॉइड करते हैं। ओके। सो यही प्रेफर रहेगा कि आप जीरो मत डालिए, आप अपनी यस। ओरिजिनल सैलरी डालिए, ताकि आप रियल में आपको जो चीज चाहिए आपको वो चीज मिलेगा, रादर देन कि अनवांटेड कॉल्स आपको आए और आपका रियल कॉल जो होगा वो आप मिस कर देंगे। हाँ, रियल कॉल भी मिस करेंगे। एंड अगर आपके पास ज्यादा कॉल्स आ भी रहे हैं तो मैक्सिमम क्या होता है ना, आपकी प्रोफाइल के व्यू इंक्रीज होते हैं। अब जब आपकी प्रोफाइल के व्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं तो रिक्रूटर सोचता है कि इनकी प्रोफाइल हम ओपन क्यों करें, इतनी ज्यादा ओपन हो चुकी है। मे बी ये होपिंग कर रहा होगा, मे बी ये ज्यादा से ज्यादा ऑफर लेटर ले रहे होंगे। तो ये सारे एक एक ईच एंड एवरी पॉइंट जो है रिक्रूटर स्कैन करते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट, आप कब आ रहे हो, आप कितने इंटरव्यूज दे रहे हैं, मैक्सिमम दे नोटिस एवरीथिंग। सो आपको हर एक चीज ऑनेस्टली मेंशन करनी है। अब आपका बजट है 30 LPA, तो आप 20 LPA में तो नहीं आएंगे ना, तो क्यों आप आना चाहते हो सर्च लिस्ट में? आप जो है आप वो मेंशन कीजिए। एग्जैक्ट आप मेंशन कीजिए ताकि आपको रिलेवेंट कॉल्स आए। यस। ठीक है। सो सेकंड, आई थिंक मुझे लगता है कि इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। तो इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? मतलब जस्ट एज मानिए अगर कोई सेल्स का पर्सन ही है, ठीक है, तो सेल्स में हो सकता है कि कोई जूनियर सेल्स होगा, कोई सीनियर सेल्स होगा, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और सेल्स में भी मेरे को लगता है कि आरएम होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं वहां पे। तो उसके बाद इंडस्ट्री में मैटर करता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्स होगा, कोई हो सकता है कोई फ्रिज बेच रहा है, कोई हो सकता है कोई टीवी बेच रहा है, कोई हो सकता है सर्फ बेच रहा है, कोई हो सकता है कि एफएमसीजी की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कोई हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेच रहा होगा, और कोई हो सकता है कि सॉफ्टवेयर भी बेच रहा होगा। तो आप इस चीजों में, जिस तरह आपने बोला कि कीवर्ड में सेल्स डाल दो, सेल्स तो डाल दिया, अब पता चला कि मैं हूं सॉफ्टवेयर सेल्स का पर्सन और मुझे कॉल आ रही है एफएमसीजी की साइड से। आई कैन अंडरस्टैंड पर्सन कैन मूव, बट इज इट हाउ पर्सन कैन गेट द रिलेवेंट कॉल्स? मतलब उनको रिलेवेंट कॉल्स कैसे आए? Naukri.com में बहुत अच्छे फीचर्स हैं। लाइक आप अपना इंडस्ट्री मेंशन कर सकते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रोल क्या है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। सो आप अपनी इंडस्ट्री, जो भी आप इंडस्ट्री में अभी आप करेंटली वर्किंग है, सपोज आपने जैसे कि मेंशन किया कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आप सेल कर रहे हैं, तो आप अपनी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक मेंशन करेंगे। अगर आप अपनी इंडस्ट्री में लाइक मीडिया में है, इवेंट सेल्स में है, या सब कैटेगरी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, तो आप अपना स्पेसिफिक इंडस्ट्री मेंशन करेंगे। एंड आपका रोल क्या है वहाँ पे, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव है, आप बीडी है, सब कैटेगरी आती है, आप वहाँ पे अपना रोल मेंशन करेंगे। सो एक ये भी फीचर है जो हम फर्स्ट, जैसा कि आपने बोला, कीवर्ड बेसिस में कीवर्ड सर्च करते हैं, एक्सपीरियंस लेवल हुआ, देन अगर नेक्स्ट हमारा बजट हम डालते हैं, देन हमारा लोकेशन हुआ। तो लोकेशन में एक चीज और मैं कहना चाहता हूं। अब मैं हूं दिल्ली में, लास्ट 5 to 6 years में दिल्ली में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा बेस लोकेशन, लेकिन से मेरा नेटिव लोकेशन और जहां पे मेरा बर्थ हुआ है और जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वो यूपी का है, बिहार का है, हो सकता है झारखंड हो सकता है कलकत्ता हो। ये मैं रेज्यूमे में डाल देता हूँ और हो सकता है कि मैं प्रोफाइल में भी डाल देता हूँ। तो क्या ये रिलेवेंट है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। कैंडिडेट बहुत सारे लोकेशन मेंशन कर देते हैं। आप अगर आप मूव भी होना चाहते हैं, सपोज आप बैंगलोर में अभी वर्क कर रहे हैं और आपका नेटिव लोकेशन है नोएडा, अगर आपको नोएडा बैक आना है तो आप वहाँ पे प्रेफर्ड लोकेशन का ऑप्शन होता है, आप वो डालिए कि मेरा करंट लोकेशन बैंगलोर है, मैं प्रेफर्ड कर रहा हूँ नोएडा के लिए। आप ऐसा मेंशन कीजिए। आप ऐसा मेंशन मत कीजिए कि मेरा करंट ही लोकेशन नोएडा है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो नोएडा की कंपनीज है वो आपको अप्रोच करेंगी, ऐसा होगा। बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, इंटरव्यू प्रोसीजर फेस टू फेस होता है, तो वहां पे आपको
इरेलीवेंट कॉल्स आएगी, Irrelevant क्योंकि calls. वो फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे, आप आ नहीं पाओगे, आप इंटरव्यू के लिए तो बैंगलोर से नोएडा मूव नहीं करेंगे। सो ये प्रॉब्लम आ जाता है रिक्रूटर्स को। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप प्रेफर्ड में अपना नोएडा मेंशन कीजिए, और करंट करंट में? बैंगलोर। अगला मुझे लगता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मुझे लगता है वो सभी अपना राइट डालते हैं। उसके बाद एक मेंशन होता है, अच्छा हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रेज्यूमे में लोग अपना ईयर ऑफ पासिंग नहीं डालते कई बार रेज्यूमे में, तो वो मेंशन करना चाहिए या फिर उस चीज को हाइड करना चाहिए? मेंशन करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। बिल्कुल मेंशन करना चाहिए। और मैं तो प्रेफर्ड करूंगी आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है, आप वो यूनिवर्सिटी भी आप मेंशन कीजिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर, वी कैन से, नोटिस पीरियड टाइमिंग वाला जो एक एरिया होता है। आई थिंक यही नोटिस पीरियड टाइमिंग ही बोला जाता है। 1 मंथ, आई थिंक यही ऑप्शन है। 1 मंथ नोटिस पीरियड, 2 मंथ्स नोटिस पीरियड, 3 मंथ 3 नोटिस मंथ्स, पीरियड, मोर देन 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स सर्विंग नोटिस पीरियड, और 0 to immediate 15, 0 to या 15 वन। हाँ, यही रहता है। इसमें क्या मेंशन करना चाहिए? आप जो है आप ट्रूथ ही मेंशन कीजिए। अगर आप सर्विंग नोटिस पीरियड पे, आप सर्विंग नोटिस पीरियड डालिए, वहाँ पे ऑप्शन आता है और डेट मेंशन करने का भी, आप वहाँ पे डेट भी मेंशन कीजिए, ताकि जो आपको कॉल कर रहा है ना, आपके बारे में ऑलरेडी चीजें जानता है कि आप सर्व कर रहे हैं, लुकिंग पे हैं, किस प्रोफाइल के लिए लुकिंग पे है। तो जो कन्वर्जेशन है ना, वो रेलिवेंट कन्वर्जेशन हो, वो आपके बारे में हो, आप किस चीज में वर्किंग है, कैसे है आपका, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, ये सारी चीजें सिर्फ कंफर्मेशन के लिए पूछी जाए। बट क्या होता है, कैंडिडेट डाल देते हैं सर्विंग नोटिस पीरियड और वो 3 मंथ्स का करने वाले हैं, 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, 45 डेज का नोटिस पीरियड है, पर वो इमीडिएट ज्वाइनर डाल देंगे, सर्विंग नोटिस पीरियड डाल देंगे, ताकि उनकी प्रोफाइल कीवर्ड्स में बेसिस पे या सर्विंग नोटिस पीरियड वाले सर्च में आ जाए। बट आप लोग तो 0 to 15 सर्विंग नोटिस पीरियड और 1 मंथ यही लगा के आप सर्च करेंगे। 2 मंथ्स एंड 3 मंथ जिसने भी अपने प्रोफाइल मेंशन किया है, वो तो वैसे ही आउट हो गया, वो तो वैसे ही फिल्टर आउट हो गया। सो नोटिस पीरियड की बात करें तो नोटिस पीरियड में जैसा कि आपने मेंशन किया, हम मेंशन करते हैं 0 to 15, 1 मंथ, बट एक्टिव इनमें हम मैक्सिमम 2 मंथ्स 3 मंथ्स डालते हैं, क्योंकि आईटी के जो नोटिस पीरियड होता है वो 90 डेज के होते हैं। मैं अगस्त में हायरिंग कर रही हूँ और कोई कैंडिडेट है जो मई से अपना सर्विंग नोटिस पीरियड, तो वो मेरे लिए रेलिवेंट है आज। तो मैं 3 मंथ्स जो मॉडिफाइड कैंडिडेट होगा और जो डेली एक्टिव हो रहा होगा, जैसे वो एक्टिव है 15 डेज में, 7 डेज में, तो मैं ऐसी प्रोफाइल्स ओपन करूंगी। आपने एक वर्ड यूज किया, एक्टिव। हम्म इसका मतलब नहीं समझ आया मुझे। जो कैंडिडेट्स एक्टिव है, डेली अपनी प्रोफाइल्स को naukri.com पे चेक कर रहे हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना ऐप ओपन कर रहे हैं, एक्टिवली सारी जॉब जो भी पोस्टिंग आ रही है आप उसको देख रहे हैं। सपोज आपने प्रोफाइल तो मॉडिफाई कर ली, आपने प्रोफाइल बना ली, सब कुछ कर लिया, अब आप सोच रहे हैं कि मेरे पास ऑटोमेटिकली कॉल्स आए, नहीं, आपके पास आपको एक्टिवनेस भी शो करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी कि कितने रिक्रूटर्स ने मेरी प्रोफाइल्स देखी, मैं किस किस जॉब के लिए एलिजिबल हूँ, मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो रिक्रूटर्स ऑलवेज आपका दोनों चीजें देखते हैं, आपने मॉडिफाई कब किया है और आप एक्टिव कब है लास्ट। ओके, मतलब मॉडिफिकेशन और एक्टिवनेस का क्या रिलेशन है? इसका कुछ रिलेशन है मेरी प्रोफाइल, मतलब कोई किसी की भी प्रोफाइल से? जैसे कि आप 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है, आपने जब आप 5 या 4 ईयर या 3 years एक्सपीरियंस हो गए, तभी आपने अपनी प्रोफाइल naukri.com पे बना ली होगी। अब आप अगेन नया अकाउंट तो नहीं बनाएंगे, राइट? तो कैंडिडेट्स जितनी बार भी अपना रेज्यूमे अपडेट करके डालते हैं, उसको बोलते हैं मॉडिफाइंग, जितनी बार भी अपना रेज्यूमे अपलोड कर रहे हैं। अच्छा, रेज्यूमे को अपलोड करने का मतलब मॉडिफिकेशन हो गया। जिस तरह से आज मैंने अपना रेज्यूमे अपडेट किया, तो आपको वहां पे शो हो जाएगा कि मैंने आज मॉडिफाई किया है। yes. तो मतलब वो कैसे शो करता है? सिर्फ मॉडिफाई यस में जो शो करता है, नो में शो करता है, क्या शो करता है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, 30 डेज बिफोर, 15 डेज पहले आपने मॉडिफाई किया, 7 डेज में मॉडिफाई किया, जिस पर्टिकुलर डे आपने या मंथ आपने मॉडिफाई किया, वो हमें शो होता है। मतलब वो भाई जो नोटिस पीरियड टाइमिंग है, डेज में आपको मेंशन होता है। और एक्टिवनेस भी हमें डेज में, डेज में सपोज आपने मॉडिफाई किया 30 डेज बिफोर एंड 7 डेज पहले आप एक्टिव आए हैं, आज आप एक्टिव आए हैं, तो हम दोनों ही चीजें शो कर देखते हैं। ठीक है, मतलब ये आपस में को रिलेशन है दोनों का। तो आपका ये सजेशन है कि डेली हमें अपना ऐप एटलीस्ट या फिर अपनी प्रोफाइल ओपन करनी चाहिए। हाँ जी। ओके, सो इट्स अ वेरी ग्रेट वन
अच्छा, नेक्स्ट एक मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट चीज रहा जो, ठीक है, मैं ये चीज तो आप लोगों ने किया, आपको नंबर ऑफ प्रोफाइल्स, मानिए आपने इसका बाद आई थिंक सर्च लगाओगे आप, राइट। दिस इज योर सर्च क्राइटेरिया एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सर्च। सर्च किया किसी भी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, आपको कितने नंबर ऑफ प्रोफाइल्स आते हैं? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मानिए मैंने तो अपनी साइड से सारा कुछ कर दिया, लेकिन क्या मैं आपके सर्च क्राइटेरिया में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे सर्च क्राइटेरिया में अगर पर्टिकुलर हम सारे फिल्टर आउट करके लगा रहे हैं तो 10,000 to 20,000, 1 लाख तक भी हमें प्रोफाइल शो होते हैं। इसका मतलब मेरी प्रोफाइल नहीं आई। हाँ, अगर आपने राइट कीवर्ड नहीं चूज किया है तो। आपके बेसिक के अकॉर्डिंग अगर मैंने कीवर्ड्स नहीं चूज किया तो इसका मतलब मैं आपके सर्च क्राइटेरिया में नहीं आया। इसका मतलब जिसने वो चीज मेथड फॉलो किया वही आ रहा है। हाँ, और सारी चीजों को अच्छे वे में लेकर चल रहा है, अपनी प्रोफाइल को मॉडिफाई कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, कीवर्ड मेंशन किए हुए हैं, अपना डेजिग्नेशन मेंशन किया हुआ है, एवरीथिंग अगर आपने मेंशन किया है तो आपकी प्रोफाइल आएगी। वन मोर थिंग, रिक्रूटर्स ऑलवेज हमेशा एक 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज तक ओपन करते हैं प्रोफाइल, या 3 पेज या 4 पेज तक मैक्सिमम जाते हैं। उसके बाद इरेलीवेंसी आ जाती है, मतलब अदर कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं जिन्होंने वो कीवर्ड्स मेंशन किया होता है। सपोज मैं सेल्स की कैंडिडेट हूँ और मेरी इंडस्ट्री मैच हो रही है तो मैं भी शायद आ सकती हूँ, या मैंने सेल्स के कैंडिडेट हायर मैं करती हूँ और मैंने अपनी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं सेल्स हायरिंग लिखा हुआ है तो मेरी भी प्रोफाइल आ जाएगी, तो वो 5 to 6 नंबर पेज पे आएगी। तो हम रिक्रूटर्स 1, 2, 3 एंड 4 पेज तक रेलिवेंसी आपका प्रोफाइल चेक करते हैं, उसके बाद जिसकी भी आ रही है तो वो प्रोफाइल चेक नहीं। अगर 10,000 से 15,000 तक अगर प्रोफाइल्स आ रही हैं आपके सामने, तो आप उसमें से कितने नंबर ऑफ पेजेस तक आप जाओगे? मैक्सिमम 40 to 160 हमारे पास क्राइटेरिया होता है लगाने का, जो कि हम 2 to 3 मैक्सिमम 4 पेज तक हम लेकर जाएंगे। इससे ज्यादा हम ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट प्रोफाइल्स भी आ जाती है, कभी कभी डिपेंड करता है प्रोफाइल पे भी, तो उस हिसाब से एवरेज अगर आप बात कर रहे हैं तो 4 to 5, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये तो हो गया नंबर ऑफ पेजेस की बात। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोफाइल्स आई थिंक मोर और एवरेज 500 प्रोफाइल्स हो गए। यस। पांच, अगर 4 पेज तक भी अगर आप जा रहे हो, अगर 160 के हिसाब से, तो मैं 500 का एक रेलेवेंसी मान सकता हूँ। 10,000 में से 500 प्रोफाइल्स आपने जिसको थ्रू आप गो थ्रू होगे, मतलब जिनको आप देखोगे बस, लेकिन आप कितने ओपन करोगे? क्योंकि आई थिंक Naukri.com इज अ चार्जेबल, प्रॉपरली एक अच्छा खासा कॉस्ट करता है वो रिक्रूटर्स को। मैक्सिमम एक पोजीशन के लिए अगर वो नॉन आईटी की है तो हम 30 to 40 प्रोफाइल्स ओपन करते हैं। रीजन ये रहता है नॉन आईटी में कि कैंडिडेट्स बैकआउट्स इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सो नॉन आईटी में 30-40 लेकर चलते हैं। अगर आईटी कैंडिडेट्स हैं तो 10 to 15, मतलब उसी का हाफ हो जाता है। 10 to 15 में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितनी प्रोफाइल्स हमारे लिए रेलिवेंट है। अगर बहुत ज्यादा नीश प्रोफाइल है तो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट एवरेज अगर आप बात करते हैं तो 30-40 एंड आईटी में 15 प्रोफाइल। ओके, इसका मतलब आपका सर्च क्राइटेरिया काफी अच्छा है। कभी कभी तो हमें 10 कॉल्स में ही 3 से 4 कैंडिडेट मिल जाते हैं। दैट्स ग्रेट। हाँ, मतलब इतना प्रिसाइजली आप लोग का सर्च बना हुआ है जिसकी वजह से आपको कैंडिडेट्स इजीली मिल जाते हैं। तो उस सर्च क्राइटेरिया तक सबको पहुंचने के लिए थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ेगी। आपको अगर रेलेवेंट जॉब चाहिए तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। यस, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं। हम पर्टिकुलर जो मस्ट की स्किल्स है वो टारगेट करते हैं। देन हम बूलियन सर्च लगाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, और नॉट मेंशन करते हैं। सो ये सारे स्ट्रेटेजीज है जो हर एचआर और रिक्रूटर फॉलो करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी चीजें बैक टू दी वी कैन से। अभी तो एक पोर्शन ओपन हुआ है कि रिक्रूटर सर्च कैसे करता है। अभी हमारे पास इतने सारे टॉपिक हैं एक्सपैंड करने के लिए कि मैं चाहूंगा आप 1-2 टॉपिक में और इन्वॉल्व हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो मैं डेफिनेटली आपको कॉल करूंगा। श्योर, हम डिस्कस जरूर करेंगे उन टॉपिक्स पे, कैसे हम कैंडिडेट्स की हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम उनको बता सकते हैं कि उनको कैसे अपना रेज्यूमे बनाना है, कैसे राइट कीवर्ड्स बनाना है। तो हम ये सजेशंस
काफी मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अगेन इनवाइट करेंगे किसी भी टॉपिक के लिए, तो जरूर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एचआर जॉकी। एचआर जॉकी यही चाहता है कि इस चैनल के थ्रू, ऐसा जॉकी वर्ड इसलिए है एचआर जॉकी के लिए, जैसे रेडियो जॉकी रहते हैं उसी तरीके से मैं ज्यादा एक लोगों तक। एचआर की तरफ से और एक रिक्रूटमेंट साइड से मैं एक वॉइस बन सकूं, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टाइम लिमिट में जॉब्स मिल सके। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू। सो मच रोहित।